देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। अभी हम हैं पटना के सब्जी बाग में और बिहार में जिस तरीके का आज खेल हुआ है उसको लेकर के बता दें कि महाराष्ट्र की पार्टी जिसमें जो है अभी टूट का माहौल चल रहा है और उसको लेकर के बिहार आरजेडी के तरफ से बहुत ही इसका विरोध जताया गया है। लेकिन इसी तरह का काम आज बिहार में हुआ है और बिहार में जो है एमआईएम की पार्टी की लगभग 5 विधायक है और उनमें से 4 विधायक को आरजेडी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। और क्या कुछ कहना है एमआईएम के कार्यकर्ता अभी हमारे साथ हैं सब्जी बाग में। तो खुशनवाज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके का जो आज हुआ है? आपके पार्टी के 4 विधायक आज आरजेडी में चले गए हैं, तो क्या बिहार में एमआईएम का अस्तित्व बचेगा? एकदम बचेगा। पार्टी कल भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। वो विधायक और कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं, हम लोग गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित और दलित की लड़ाई लड़ने के लिए हैं। और हमारे सदर साहब का भी यही कहना है कि हम लोग शोषित वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो वो लोग तो आते जाते लोग हैं जिन्होंने पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और किधर लालच मिला चले गए, तो उससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग उसी मजबूती के साथ अख्तरुल ईमान के साथ खड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो उन लाखों वोटरों का भी जो है एक तरह का दुरुपयोग किया गया है या फिर इस तरीके का उनके साथ एक छलावा माना जाए। बेशक उन वोटरों को ठगा गया। जो वोटर थे वो तो पतंग के निशान पे बटन दबाए थे और ओवैसी साहब के नाम पे वोट दिए थे। लेकिन इन लोगों ने ओवैसी साहब के नाम पर वोट लेकर आरजेडी में शामिल हो गए। और आरजेडी जो ये क्यों शामिल कराई? आरजेडी नहीं चाहती है कि मुस्लिम क़यादत आज जो बिहार में उभर रही थी, ये 5 विधायक उनकी आंखों में गर रही थी और वो नहीं चाहती कभी कि मुस्लिम विधायक मुस्लिम क़यादत बने। और आज जब मुस्लिम क़यादत बन रही थी तेजी से, तो इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो मैं आरजेडी को खुले लफ्ज़ों में बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने आपको देखते हुए 20 सीट पर कैंडिडेट उतारा था ना। आने वाले दिन में हम पूरे अपने कार्यकर्ता को आवाज़ देना चाह रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए। आने वाले दिन में हम लोग 200 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनको इनकी औकात बता देंगे कि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं ना, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बिहार में, ये बात उनको। और इसका बदला ईंट का जवाब पत्थर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देने जा रही है। तो जिस तरीक़ा से आपको पहले कहा गया है कि बिहार में आपकी पार्टी वोट काटने के लिए आई है, तो क्या मतलब इसको और बड़े स्तर पे आप अपनाएंगे? वोट काटने के लिए हम लोगों ने वोट काटा था। बताइए कितने सीट पे चुनाव लड़े थे? 20 से 22 सीट पे चुनाव लड़े थे, 5 सीट जीते। और ऐसी सीट जहां हम लोग बहुत से सीट पे जहां हम लोग बहुत, उससे कोई मतलब नहीं था। पूरा डेटा रखा हुआ है, आप डेटा देख लीजिए ये क्या है। और हम लोग अगर वोटर चाहा तभी ना वोट दिया, तभी ना जिता कर भेजा। तो हम तो जिस तरीक़ा से आज एमआईएम के जो है विधायक टूटे हैं उसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया है। और इसी के साथ क्या कुछ कहना है आपके प्रदेश अध्यक्ष का, उनके बारे में कुछ आप बताएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ खड़े हैं और वो जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग तैयार हैं। ये लोग लालची लोग ये आते जाते रहते हैं, ये हर दौर में हर जगह ऐसे लोग होते हैं। देखिए आप बना बनाया सरकार गिर जाता है। खैर हमारी तो सरकार नहीं थी, लेकिन ये लालची लोग को जवाब जनता वोट से देगी। आप बताइए आरजेडी ने जिस तरीका घिनौना काम किया है, ये नहीं चाहती कि मुस्लिम क़यादत बने। शहाबुद्दीन के साथ क्या किया, आज शहाबुद्दीन की पत्नी का क्या स्टेटमेंट है आप देखिए। ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत उभरे। इनके आँखों में 5 विधायक जो थे हमारे गर रहे थे, शीशे की तरह कर रहे थे। और इन्होंने हम आपका तो पूरा सपोर्ट रहा है आरजेडी का जो है, अगर कह लिया जाए तो विधानसभा में वोटिंग की बात आ जाए या फिर एमएलसी चुनाव को लेकर के भी आ जाए, तो हर तरह से जो है सपोर्ट तो रहा ही है आपके पार्टी का। तो फिर इस पर क्या कुछ? हम लोगों ने तो सपोर्ट किया। स्पीकर का चुनाव आया तो एमआईएम अपनी 5 वोट स्पीकर को दिया, लेकिन इन्हीं के विधायक नहीं पहुंचे थे वोटिंग के दिन। आपको तो ये सब, आप तो मीडिया के कर्मी भाई हैं, आपको सब मालूम होगा। लेकिन हम लोग पूरा सहयोग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का घिनौना काम किया है, इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोग गए हैं उनको तो वोट से जवाब दिया जाएगा, वक्त आएगा तो।
चलिए, इसी के साथ आरजेडी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हमारे साथ एमआईएम के एक और कार्यकर्ता इरफान भाई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी खबर मिल रहा है कि 4 हमारे एआईएम पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो ये आता जा खबर नहीं, कंफर्म हो चुका है सर, ये कंफर्म हो चुका है, वही खबर है, कंफर्म है। तो ये आता जाता खेल है, कई लोग आते हैं जाते हैं, इससे कोई ख़ास हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच के लड़ाई में जो सच का लड़ाई लड़ता है वो हिंदुस्तान में भी गद्दार थे कुछ। जब हम लोग गोरों से लड़ रहे थे तो यहाँ काला चोर भी कई था, तो कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। कहना ये चाह रहे कि हम लोग लड़ते हुए आए हैं और लड़ेंगे, लेकिन सवाल है जिस तरह से राजद, एआईएम और पूरे मुस्लिम अक़लियत समाज को पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं, ये उनका मुसलमान से जो मुसलमान का एक लड़ाई था हिस्सेदारी का, इसको जो कमज़ोर करने का काम किए, इससे समझ में आता है कि आप बोल रहे हैं कमज़ोर करने की बात, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आरजेडी तो लगभग हर बार ये कहती है कि हम एमवाई समीकरण पे बात करते हैं, और इस बार की जो बात है सबके लेकर चलने की भी बात कर रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि जो एक लड़ाई हम लोग के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने छेड़ा था कि पूरे मुसलमान को जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी, ये लोग डर गए। भाजपा तो हम लोग की हिस्सेदारी रोकने में खुल के बोला ही है, लेकिन आज राजद का भी स्टैंड समझ में आ गया कि ये हम लोग को मुसलमान को पीठ में छुरा भोंकने का काम करा है। तो कहना चाह रहे कि मुसलमान और जो सीमांचल को अभी कई सालों से जो इंसाफ नहीं मिला, उसका इंसाफ की लड़ाई जो शुरुआत हुई थी उसको आज ख़त्म करने का काम कोई बीजेपी और कोई आरएसएस ने नहीं किया। वो सीमांचल को हक दिलाने की लड़ाई की शुरुआत को ख़त्म करने वाला अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो कोई पार्टी होगा तो वो लालू यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगा। तो हम ऐसे राष्ट्रीय जनता दल को पूरे मुसलमान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, जब सच की लड़ाई होती है, जब हिस्सेदारी की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो कुछ जैसे अंग्रेज़ से लड़ रहे थे तो कुछ अपने चोर घुस गए थे और हम लोग को डैमेज किए और अंग्रेज की तरफ सपोर्ट की। उसी तरह जब अक़लियत की लड़ाई मजबूत हो रही थी, सीमांचल को इंसाफ मिलने की लड़ाई मजबूत हो रही थी, तो उस वक्त राजद जैसा पार्टी जो बोलता है सेकुलरिज्म की बात, हम लोग को फिर वही पंचर बनाने और रिक्शा चलाने वाले औकात पे लाने का काम किया है। पूरे मुसलमान समाज उनको उनकी औकात दिखाएगी। तो अब बात की जाए एमआईएम के अस्तित्व की, तो बिहार में क्या कुछ होगा, और या फिर बिहार में पार्टी ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, या फिर क्या कुछ आगे का स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी का, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग फिर से चुनाव में जाएंगे, फिर से वैसे से 4 की जगह 40 विधायक लेके आएंगे। गम क्या है? गम नहीं है, एक जाता है तो 100 आता है। मैं वादा करता हूं अगला विधानसभा चुनाव में 4 से ज़्यादा आप लोग के सामने विधायक बिहार विधानसभा के अंदर रहेंगे। और अच्छा हुआ कि कुछ पार्टी के अंदर गद्दार थे जो भाग गए। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पार्टी के अंदर वो मतलब मुकाम नहीं मिल पा रहा हो जो वो बात करते होंगे। क्या आप लोग कभी मिल करके उनके साथ बात करने की कोशिश की, या फिर आपके जो आला विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान है, उन्होंने कभी उन लोगों के साथ बात किया? देखिए, आज से 3 से 4 दिन पहले यही होटल पनास में 4 विधायक के साथ हमारे नेता अख्तरुल ईमान साहब मीटिंग किए थे कि मानसून सत्र जब चालू होगा तो कैसे क्या होगा। कहना चाह रहे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिसके खून में ही जिसको धोखा देना ही दिमाग में है वो धोखा दे के रहेगा। क्या तेजस्वी यादव मंत्री बना देंगे? नहीं। एक सीमांचल को इंसाफ की लड़ाई का बुनियाद रखा गया था और वो इंसाफ धीरे धीरे मिल भी रहा था। कुछ और हम लोग बढ़े थे पूरे मुसलमान समाज को बिहार में। आज जो बिहार में हम लोग का सपोर्टिंग बढ़ रहा था उसको किसी और ने नहीं, कुछ अपने लोग और राजद जैसे पार्टी ने मुसलमान को फिर हम वही बात में पंचर बनाने पे मजबूर किया है। उनको उनकी औकात राजद को बहुत जल्द अगला चुनाव बताएगा। बिहार का मानसून सत्र विधानसभा का जो चल रहा है 5 दिनों का, वो तो ख़त्म हुआ नहीं,
लेकिन यहाँ एमआईएम के विधायक को ज़रूर तोड़ लिया गया है और उनके 4 विधायक जो है आरजेडी में चले गए हैं और इसी के साथ आरजेडी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और क्या कुछ रणनीति रहती है आगे, अब बिहार के खबरों में बने रहें और जिस तरीके का अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।